हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार बच्चों आप सब जो तैयारी है वो कर रहे होंगे। बच्चों आप सबको पता है कि जो रण है वो तैयार हो चुका है सज के, बस देर है तो बस आपके उस रण में कूदने की देर है। बच्चों आप सबको पता है कि रेलवे एनटीपीसी की जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है उसके जो फर्स्ट स्टेज है बच्चों वो आप लोगों ने सबने कंप्लीट कर दी है। उसकी फर्स्ट स्टेज क्या थी? फॉर्म अप्लाई करना। वो सभी बच्चे जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आने वाले भविष्य के लिए आप लोगों को, क्योंकि बच्चों अपनी जो तैयारी है वो आप शुरू कर दीजिए। अब बारी है अपनी बच्चों सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज पर क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है सिलेबस। क्या है बच्चों? आपका जो सिलेबस है वो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो बच्चे जिस पथ के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं बच्चों, जो अपने सपना देखा है उसकी एक एक पथ का आपको पता होना चाहिए कि ये रास्ता कहां जाएगा, कि इसके लिए अपने को क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से अपन उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो अपन हमेशा सोते वक्त अपने सपनों में देखते हैं कि रेलवे में लगना है तो इस बार 2024-25 की भर्ती में ही लगना है। बच्चों जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्म अप्लाई करना, जो सभी बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की उसका सिलेबस है बच्चों वो आपको पता होना चाहिए। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है उसके लिए। बच्चों कल लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई की, तो वो डेट है वो जा चुकी है। अब आपको सिलेबस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि सिलेबस क्या रहेगा और अपन तैयारी है वो किस प्रकार से करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे यहां पे, और किस सब्जेक्ट में क्या और कितना पढ़ना है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। काफी बच्चे कुछ भी पढ़ लेते हैं, जो सामने आए उसी के पीछे लगे रहते हैं। नहीं बच्चों, इस प्रकार से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी सामने आया उसी को पढ़ लिया, नहीं। जो चीज सिलेबस डाली गई है रेलवे ने वो भी किसी चीज, कोई बंदे बैठे हैं वहां पे साइंटिस्ट जो भी हैं, मतलब एक टीचर बैठे हुए हैं जो आपके लिए एक कंडक्ट बना रहे हैं, जो टीम बैठी हुई है कि इस प्रकार से सिलेबस होगा, इस प्रकार से एग्जाम करवाएंगे। क्यों सिलेबस चुना उन लोगों ने? ये बोल देते भाई कुछ सब कुछ आएगा बस, लेकिन सिलेबस है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बच्चों आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो आज अपन यहां पे बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि किस सब्जेक्ट में क्या और कितना पढ़ना है आपको और एग्जाम में क्या आएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी जो बच्चे करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि सामने आया कुछ भी और पढ़ लिए और चलते रहे, पढ़ लिए और चलते रहे। नहीं बच्चों, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सिलेबस देखो, उसमें स्मार्ट स्टडी करो, जो आपको टॉपिक आता है उसको टिक करो, साइड में करो, जो नहीं आता है उसको दोबारा से पढ़ाई करो। वो इस प्रकार से सिलेक्शन होता है, उसे कहते हैं बच्चों स्मार्ट स्टडी। ठीक है, तो आज अपन यहां पे आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बच्चों आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है उसके ऊपर बात हो रही है। उसमें आपका सबसे पहले होगा बच्चों सीबीटी फेस्ट एग्जाम होगा सबसे पहले। उसके बाद में आपका सीबीटी 2 होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात हो रही है बच्चों यहां पे। ठीक है, फिर आपका जो जिन बच्चों में टाइपिंग से फॉर्म अप्लाई किया है उन बच्चों का टाइपिंग होगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल होगा। यह था बच्चों आपका सिलेक्शन का प्रोसेस एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल फर्स्ट की जो भर्ती है बच्चों ग्रेजुएशन वालों की, उनके लिए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सिलेबस और जो भी चीजें जानकारी है उन सब के बारे में धीरे धीरे एक एक कतरा कतरा अपन सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देंगे यहां पे। ठीक है, तो बच्चों सीबीटी फर्स्ट है वो हो गया आपका, फर्स्ट सीबीटी होगा।
कंप्यूटर बेस होगा। एग्जाम डेट है वो जारी कर दी गई है। फिर आपका CBT 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? बच्चों आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे तब आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट बच्चों आपका जो अंग्रेजी का रहेगा उसमें 30 शब्द रहेंगे वर्ड पर मिनट। जो बच्चे इंग्लिश से फोरम में अप्लाई किया है उन बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं हिंदी। जो बच्चे टाइपिंग करेंगे हिंदी के जो चूज करेंगे उनको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा। क्या बच्चों? हिंदी वर्ड के अंदर। ठीक है, यह था बच्चों आपका टाइपिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी और सिलेक्शन की जो बात है उसके बारे में। अब सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम का जो तरीका है वो क्या रहेगा, वो चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों अपने लिए, है ना। तो बच्चों इसमें देखो आपका गणित की बात करें बच्चों, मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स में बच्चों आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे किसके बच्चों? मैथमेटिक्स यानी कि गणित के रहेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 30। और नंबरों की संख्या भी कितनी रहेगी बच्चों? 30 रहेगी। मैथमेटिक्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स में 30 प्रश्न और 30 अंक रहेंगे आपके। फिर बात करते हैं सामान्य योग्यता यानी कि रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में बच्चों आपके 30 प्रश्न रहेंगे और 30 ही नंबर रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, सीधी सी एक ही बात है। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर रहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपके 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या रहेगी कितनी? 100 रहेगी और 100 नंबर रहेंगे आपके। एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। ठीक है, तो यह था बच्चों आपका एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में जानकारी। ठीक है, 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा और टोटल टाइम कितना दिया जाएगा? 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, कितना बच्चों? 90 मिनट का। और जो बच्चे विकलांग कोटे से रहेंगे उन बच्चों को 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा बच्चों। कितना? 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो पीडब्ल्यूबीडी से होंगे, मतलब विकलांग कोटे से होंगे, उन बच्चों को 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से रहेंगे उनके बारे में अपन यहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके अंदर टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या प्रणाली। फिर आपका टॉपिक रहेगा डेसिमल का, यानी कि दशमलव भिन्न जो बोलते हैं। फिर आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हो गई। एलसीएम एचसीएफ हो गए बच्चों। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का जो पैटर्न है बच्चों वो रहेगा आपका किसके अंदर है? मैथ के अंदर। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति आपका टॉपिक रहेगा। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये था बच्चों आपका मैथ का जो कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में जानकारी। फिर आपका समय और कार्य बच्चों हो गया अपना, समय और कार्य था बच्चों, ये है टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी। फिर है बच्चों आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो टॉपिक अपन सीआई और एसआई के रूप में पढ़ते हैं वो कौन से हो जाएंगे? साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है बच्चों, जो बच्चों आपकी जो क्लासें चल रही हैं ऑनलाइन अपने चैनल के ऊपर, उसमें भंवर सर हैं वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन मैथ्स पढ़ा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों बार बार पूछे जाएंगे और इस बार वो क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इस चीज से ना चुके, जो तैयारी है मैथ्स की वो तैयारी करते रहें। भंवर सर के द्वारा आपको मैथ्स की क्लासें हैं वो रेगुलर मिल रही हैं। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। फिर एलिमेंट्री अलजेब्रा, प्राथमिक
बीजगणित है। जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, ये भी आपका टॉपिक है बच्चों। फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स मतलब प्राथमिक सांख्यिकी आदि यानी कि ईटीसी बच्चों, इस ये आपके टॉपिक रहेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको अभी अपने वीडियो के माध्यम से बताए, वो सारे टॉपिक आपके किसके रहेंगे, मैथ के रहेंगे। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट है उसके आपके ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, मैथ्स की जो क्लास है वो बेहतरीन अपने बीएस सर के द्वारा यानी भंवर सर है वो लगातार आप लोगों के लिए ले रहे हैं। वहां पे आप जाकर के पूरी क्लासें देख सकते हैं, हर टॉपिक का सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की बच्चों समसामयिक की जो सामान्य योग्यता और रीजनिंग है उसके बारे में बात करते हैं, किसमें कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक है बच्चों एनालॉजी, ठीक है, सादृश्यता जिसे बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट नंबर, अल्फाबेट्स यानी कि संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, फिर है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। बच्चों ये जो टॉपिक हैं अपना चैनल के ऊपर डाल दिए गए हैं सारे के सारे। फिर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस मतलब समानताएं और अंतर है। ठीक है, रिलेशनशिप यानी कि संबंध है। फिर है एनालिटिक्स रीजनिंग यानी कि विश्लेषणात्मक तर्क हो गया। फिर सिलोजिज्म यानी कि न्याय वाक्य हो गई। सॉरी बच्चों, तो ये सारे टॉपिक बच्चों आपके किसमें हैं, रीजनिंग के अंदर हैं, जिनकी क्लासें हैं वो आपको रेगुलर अपने चैनल के ऊपर मिल रही हैं बच्चों। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों वेन डायग्राम है, वो भी आपका रीजनिंग का पार्ट है। वेन आरेख, फजल है बच्चों पहली। ठीक है, ये भी आपका क्या है, रीजनिंग का ही पार्ट है। डाटा सफिशियंसी यानी कि डेटा पर्याप्तता। फिर है बच्चों आपका स्टेटमेंट काउंसिल यानी कथन और निष्कर्ष हो गया। फिर है आपका स्टेटमेंट कोर्स एक्शन यानी कथन और कार्यवाही के पाठ्यक्रम जो भी हैं वो सारी चीजें बच्चों आपको यहां पे देखने को मिलने वाली। पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाएगा बच्चों। ठीक है, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, जबलिंग, ठीक है, ये भी आपका टॉपिक है बच्चों। फिर है मैप्स के बारे में जानकारी, मानचित्र है, और ग्राफिक्स यानी ग्राफ की जो भी व्याख्या जो होती है बच्चों वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी रीजनिंग के अंदर आएंगी। तो ये सिलेबस था बच्चों आपका किसका, रीजनिंग का। ठीक है, जो तो बच्चों रीजनिंग की जो क्लास है वो अपनी लगातार अपने चैनल के ऊपर मैं खुद स्वयं ले रहा हूं, आप लोगों को ये लिए लगातार क्लासें जारी हैं, जिसमें आपने टॉपिक हैं वो अधिकतर हो चुके हैं। और जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चों रीजनिंग चालीसा के नाम से, उसमें से कुछ भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आप तो एग्जाम से पहले वो सारे जो भी वीडियो है अपने रीजनिंग चालीसा की जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट करके जाइए, आपका सिलेक्शन है बच्चों वो कंफर्म है। ठीक है, वो आपका हो जाएगा बच्चों। रीजनिंग में आपको कुछ भी बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, और मैथ्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैथ्स की जो क्लास है वो भंवर सर ले रहे हैं, जो लगातार आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। और रीजनिंग में मैं खुद पढ़ा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं, जो बार बार रिपीट होंगे और इस बार भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चों, यह था अपना रीजनिंग का सिलेबस। फिर बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जनरल अवेयरनेस। सबसे बड़ी बात है बच्चों जनरल अवेयरनेस, यहीं से बच्चों का सिलेक्शन होगा और यहीं से बच्चे पास आउट होंगे बच्चों। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है, करंट इवेंट्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी करंट चीजें घटी हैं बच्चों, आप लास्ट पीछे की आपको 6 महीने या फिर 1 साल की आपको करंट जो अवेयरनेस है, करंट इवेंट्स हैं, वो सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, खेलकूद और क्रीडाएं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया यानी भारत की कला और संस्कृति
के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय साहित्य के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भारत का साहित्य है वो क्या रहा है बच्चों। फिर है मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के स्मारक और स्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जनरल साइंस और लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई मतलब सामान्य विज्ञान और जीवन की जो विज्ञान है बच्चों वो आपकी 10th लेवल की होनी चाहिए। कौन सी? सीबीएसई बोर्ड की, यानी कि 10th लेवल का आपका जो विज्ञान है वो आएगा बच्चों। जनरल साइंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर है बच्चों आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल यानी भारत का इतिहास और स्वतंत्रता जो भी संग्राम रहे हैं बच्चों उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड यानी कि बच्चों पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की जो इकोनॉमिक और फिजिकल सोशल जो चीजें हैं उनके बारे में पूछा गया है। भारत और विश्व का भौतिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल की जानकारी और भौतिक जो भी चीजें हैं वो चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है बच्चों आपकी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान यानी कि भारतीय राजनीति और शासन संविधान और राजनीति व्यवस्था। सीधी सी बात है बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा संविधान है वो आप जरूर पढ़ के जाएं। फिर बात करते हैं बच्चों जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया यानी कि भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से संबंधित जो भी चीजें आई हैं स्पेस के द्वारा स्पेस जो कंपनी है उसके द्वारा मान लो या फिर इसरो है जो अपने इंडिया की जो वैज्ञानिक तकनीकी से संबंधित जो भी हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठनों के द्वारा कोई भी जानकारी जो करंट में चीजें आई हैं बच्चों वो सारी चीजें इसी में आ गई है ना। तो करंट से संबंधित ही तो बच्चों जो भी चीजें करंट में घटी हैं उनसे संबंधित ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर है वो उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ आप 1 से 1.5 साल तक की जो करंट अफेयर है उस पे और आपका जो विज्ञान है उस पे और प्लस भूगोल और साहित्य के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल इशू ऑफ, ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड यानी भारत और विश्व से संबंधित जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग के मूल यानी कि बच्चों कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जो जानकारियां हैं वो भी आपको होनी चाहिए इसके बारे में भी, ठीक है। फिर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया भारत में परिवहन प्रणाली इंडियन इकोनॉमिक्स भारत की अर्थव्यवस्था आपको पता होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। फेमस पर्सनालिटीज एंड ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड भारत और विश्व के प्रसिद्ध जो भी हस्तियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स यानी कि प्रमुख सरकारी कार्यक्रम जितनी भी सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं या फिर कार्यक्रम किए गए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्लोरा एंड फौना यानी भारत की वनस्पति और जीव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत की जो भी वनस्पतियां हैं, जंगल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी संगठन हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका पूरा सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। एनटीपीसी ग्रेजुएशन के लेवल की जो भी बच्चे कॉल कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सुविधा दी गई है कि हिंदी और इंग्लिश
दोनों में अपने आपको सिलेबस है उसके बारे में पूरी जानकारी है यहाँ पे उपलब्ध करवा दी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सिलेबस है आपका सेकंड स्टेज है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका अपना लक्ष्य है इंपॉर्टेंट, जो आपने सपना देखा है रेलवे में लगने का, वो चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपने सपनों को उजागर कीजिए, अपने सपनों को उठाइए कि इस बार मुझे 2 महीने बाद एग्जाम है सीबीटी फेस्ट, और उसमें एग्जाम फाइट करके सीबीटी 2 की तैयारी के जुट जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका पूरा सिलेबस सीबीटी फेस्ट का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के बारे में। ठीक है, और भी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी, जो बच्चों तैयारी कर रहे हो आप लोग, उसमें आपकी मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके की जो क्लासें हैं वो अपने चैनल के ऊपर लगातार जारी हैं, वहां से आप पूरी क्लासें हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।